मूवी की स्टार्टिंग दो स्टूडेंट जॉर्ज और हैरोल्ड से होती है। जॉर्ज को कहानियां बनाने का शौक होता है और वहीं हैरोल्ड को ड्राइंग बनाने का। इस तरह वो दोनों मिलकर के कॉमिक्स बनाते हैं, पर उनका खड़ूस प्रिंसिपल बेंजामिन बेनीकूप को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो इनकी कॉमिक्स बुक्स को फाड़ देता है और उन्हें अपने रूम में बुलाता है। जॉर्ज हैरोल्ड जो कि 4th क्लास की स्टूडेंट है और आए दिन प्रिंसिपल के साथ में वो प्रैंक करते रहते हैं, जिससे प्रिंसिपल परेशान हो गया है। लेकिन वो उन्हें पनिश नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास उन दोनों के अगेंस्ट कोई भी प्रूफ नहीं होता। इसके बाद वो दोनों क्लास में जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उन्हीं के क्लासमेट मेलविन ने उन दोनों की कंप्लेंट की थी। मेलविन एक पढ़ाकू स्टूडेंट है। तभी प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि सैटरडे को उनका सुबह 8 से रात के 9 बजे तक इन्वेंशन का कन्वेंशन होना है, जिस पर स्कूल खत्म हो जाने के बाद जॉर्ज और हैरोल्ड दोनों ट्री हाउस में जाकर के मस्ती करते हैं। वहां पर उन्होंने कई कॉमिक बुक भी बनाई हैं, जिनमें सबसे बेस्ट कैप्टन अंडरपेंट्स है, जो कि उन्हीं का प्रिंसिपल है। और अब सैटरडे आता है और आज स्कूल में इन्वेंशन का कन्वेंशन है, जहां बैठे सभी स्टूडेंट बैठे बोर हो रहे हैं मेलविन के इन्वेंशन को देख देख करके। तब जॉर्ज हैरोल्ड कुछ प्लान करते हैं कि उन्हें कुछ तो करना है और प्रिंसिपल तभी सो जाता है और जॉर्ज हैरोल्ड मेलविन के टर्बो टॉयलेट इन्वेंशन में कुछ गड़बड़ कर देते हैं और अब सब स्टूडेंट मस्ती करने लग जाते हैं। ये देख प्रिंसिपल उन दोनों को अपने केबिन में बुला करके डांट लगाता है। तभी मेलविन अपने इन्वेंटिंग चुगली छाप नंबर 200, जो कि एक कछुआ था जिसमें स्पाई कैम लगा था, जिसमें जॉर्ज और हैरोल्ड की वो टर्बो टॉयलेट छेड़ने वाली सभी हरकतें रिकॉर्ड हो गई थी, जो कि प्रिंसिपल चाहता था और आज वो हो गया था। उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था और अब दोनों ये देख करके डर जाते हैं और प्रिंसिपल उन दोनों को अब अलग अलग क्लास में बिठाने का डिसाइड करता है। और अब जॉर्ज और हैरोल्ड दोनों उदास हो जाते हैं कि अब वो अलग अलग हो जाएंगे और अब वो दोनों उस स्पाई कछुए को चुराने का डिसाइड करते हैं। और वापस से जब मंडे को स्कूल आते हैं तो वो प्रिंसिपल के केबिन में पहुंचते हैं, जहां वो दोनों खुद की ही कॉमिक्स को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहां पर वो प्रिंसिपल भी आ जाता है और उन्हें वो स्पाई कैम चुगली छाप दिखाता है, जो कि उसने अपने ही पैर में छिपाया हुआ था, और पूछता है इसी के लिए आए हो ना। और कहता है कि मैं तो इसे हर जगह लेकर के जाता हूँ। क्या है ना कि हम दोनों एक दूसरे के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गए हैं। और अब प्रिंसिपल उन दोनों की अलग अलग क्लासेस के डॉक्यूमेंट तैयार करता है, तो जॉर्ज उसे अपनी कॉर्नफ्लेक्स में निकली हुई प्लास्टिक की रिंग से हिप्नोटाइज करता है और हम देखते हैं कि वो काम भी कर जाती है और अब वो चुगली छाप ले लेते हैं और अब प्रिंसिपल भी उनके कंट्रोल में होता है और दोनों उसे कभी मुर्गी कभी बंदर बनाते हैं और लास्ट में वो उसे अपने कॉमिक का अंडरपेंट सुपर हीरो बना देते हैं। और वो दोनों नोटिस करते हैं कि वो उनके कॉमिक के सुपर हीरो से हूबहू मैच कर रहा है और अब प्रिंसिपल सुपर हीरो अंडरपेंट्स बन जाता है और बाहर लोगों को वो बहुत परेशान भी करता है। प्रिंसिपल जो कि अंडरपेंट्स सुपर हीरो बन चुका था, उसे लगता है कि वो सच में एक सुपर हीरो है और एक बलून गॉरिल्ला के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि वो उसे मॉन्स्टर समझ रहा था और उसी समय वो बैंक लूटने से भी बचा लेता है। तभी जॉर्ज हैरोल्ड वहाँ आकर के उसे अपना दादाजी बता करके वहाँ से ले जाते हैं। दोनों उसकी हरकतों से परेशान होकर के उसे वापस से नॉर्मल बनाने के लिए अपने ट्री हाउस में ले जाते हैं और पानी के छींटे मार करके उसे वापस नॉर्मल बनाकर बेहोश कर उसके घर एज अ डॉग बांध करके छोड़ने जाते हैं। वहाँ दोनों कुछ खाने को तलाशते हैं तो प्रिंसिपल का घर उन्हें पंकज उदास लगता है और दोनों बातें करते हैं कि उनकी हालत प्रिंसिपल के जैसी कभी भी ना हो, तन्हा अकेले। और नेक्स्ट डे वो दोनों कूल बनकर लाइक गोवा बॉयज स्कूल पहुंचते हैं। वहां तभी प्रिंसिपल उनके सामने आता है और उन्हें अलग क्लासेस में जाने का बोलता है। तभी वापस से जॉर्ज चुटकी बजा करके वापस उसे कैप्टन अंडरपेंट्स बना देता है और अपने कंट्रोल में कर लेता है, जहां पर अभी हम देखते हैं कि कैप्टन अंडरपेंट्स एडिथ के साथ में फ्लर्ट करता है। ये देख कर के एडिथ बहुत खुश होती है। तभी वहाँ पर एक साइंस टीचर की पोस्ट के लिए एक बंदा आता है जिसका नाम प्रोफेसर पीपी होता है, जिसे कैप्टन अंडरपेंट्स एज अ साइंस टीचर जॉब पर रख लेता है। लेकिन उसकी हरकत देख जॉर्ज और हैरोल्ड कहते हैं बहुत बुरा हुआ, हमने एक साइको आदमी को साइंस टीचर बना दिया, और डिसाइड करते हैं कि प्रिंसिपल को पता लगने से पहले उसे भगाना पड़ेगा। उन दोनों की बातें अंडरपेंट्स सुन लेता है और कहता है ये काम अंडरपेंट्स करेगा। लेकिन इस समय
अंडरपेंट्स उन दोनों के कंट्रोल में होता है और वो उसे कहकर के जाते हैं बस बैठे रहो और बिना वजह गुस्से में देखते रहो, और वो ठीक वैसा ही करता है और दोनों साइंस टीचर की क्लास में पहुंचते हैं जहां पर वही प्रोफेसर पीपी क्लास ले रहा होता है। और उनके निकलते ही अंडरपेंट्स केबिन में रखी एक वाटर बबल गन को चलाता है और उसके पानी के छींटे पड़ते ही वो नॉर्मल प्रिंसिपल हो जाता है। वहीं क्लास में पीपी अपना इंट्रो देता है कि वो कूल टीचर है, बुरा आदमी नहीं जो पूरे इरादे से यहाँ आया है। और वहीं क्लास में वो बच्चों से ये पूछता है कि अगर तुम इस दुनिया में बदलाव लाना चाहोगे तो वो क्या होगा। एक स्टूडेंट बोलती है शांति, जिस पर पीपी कहता है इम्पॉसिबल, और कहता है अगर मुझे मौका मिला तो मैं इस दुनिया से हंसी हमेशा के लिए मिटा दूंगा। जिस पर मेलविन पीपी के फेवर में होता है, बाकी का कोई नहीं, और एक बच्चे के माइंड को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि वो सालों से इस छोटे दिमाग को काटने की सोच रहा है। जॉर्ज हैरोल्ड को गड़बड़ लगती है और वो उससे पूछते हैं आप हंसी क्यों मिटाना चाहते हैं, ये तो सबसे अच्छी चीज़ है। और उसके नाम का फुल फॉर्म भी पूछते हैं कि आपके नाम पीपी का फुल फॉर्म क्या है, जिस पर टीचर कहता है इट इज़ प्राइवेट जॉर्ज हैरोल्ड। दोनों उसके नाम का मजाक बनाते हैं और ये देख वो टीचर उन दोनों को गुस्से में प्रिंसिपल के पास भेज देता है। जब वो दोनों प्रिंसिपल रूम में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि प्रिंसिपल नॉर्मल हो चुका है, जिसे वापस जॉर्ज अंडरपेंट कैप्टन बना देता है। और अब दोनों वो उससे उस टीचर के डॉक्यूमेंट्स की फाइल मंगाते हैं और दोनों देखते ही चौंक जाते हैं। उसका फुल नेम पॉपी पेंस होता है और दोनों खुश हो जाते हैं और दोनों लड़की बनकर उस टीचर का मजाक बनाते हैं। तो वो उन्हें एक पिंजड़े में बंद कर देता है और जब वो दूसरी क्लास में जाता है तो उसे देख वहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट उसे देखते ही हंसने लगते हैं। जब मेलविन उसे एक कॉमिक देता है जो कि कैप्टन अंडरपेंट्स और पकाऊ विलियन पॉपी पैंट्स की थी, ये देख वो दुखी हो जाता है और उसे अपना पास याद आता है जहां उसे एक इन्वेंशन के लिए प्राइज देते समय उसके नाम का मजाक बनाया गया था और गुस्से में उसने उसी इन्वेंशन से उस लेडी को बहुत छोटा बना दिया। और अब टीचर उन दोनों को प्रिंसिपल के पास लेकर के पहुंचता है जो कि अभी कैप्टन अंडरपेंट्स था और वो उल्टा उस कॉमिक को हिस्ट्री बुक बताता है। और उस दौरान पॉपी पेंट्स को समझ आ जाता है कि मेलविन है जो उसका साथ दे सकता है और वो वहाँ से चला जाता है। और अब जॉर्ज और हैरोल्ड दोनों मिलकर के अंडरपेंट्स के साथ सभी स्टूडेंट्स के साथ में इंजॉय करते हैं जहाँ सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं पॉपी पेंट्स को दिखाया जाता है उसने मेलविन को अपने प्लान में शामिल कर लिया है और उस पर वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहा है। और उस दौरान उसे पता चलता है कि मेलविन में सेंस ऑफ ह्यूमर ही नहीं है और कहता है कि अगर उसका और मेलविन का दिमाग मिलकर काम करे तो वो इस दुनिया से हमेशा के लिए हंसी को गायब कर सकते हैं। वहीं यार्ड में जॉर्ज हैरोल्ड अंडरपेंट्स सभी इंजॉय कर रहे होते हैं जिसे अंडरपेंट्स ने ही अरेंज किया था और अब वो दोनों उसकी हरकतों से परेशान हो चुके हैं। तभी वहाँ पर बारिश आ जाती है और अब अंडरपेंट्स नॉर्मल हो जाता है नॉर्मल प्रिंसिपल, और अब उसका जादू काम भी नहीं करता और अब उन दोनों को अलग कर दिया जाता है। वहीं पॉपी पेंट्स और मेलविन दोनों टर्बो टॉयलेट का यूज करते हैं और उसे एक रोबोट बना देते हैं और हर तरफ वो रोबोट तबाही मचाना स्टार्ट कर देता है। और जॉर्ज हैरोल्ड ये देख लेते हैं क्योंकि वो टर्बो टॉयलेट अब सभी बच्चों की हंसी छीन लेता है और शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। तभी हैरोल्ड और जॉर्ज भी ये सब देख रहे होते हैं और तभी प्रिंसिपल उन दोनों के पास पहुंचता है और जॉर्ज वापस अपनी चुटकी बजा करके प्रिंसिपल को अंडरपेंट्स सुपर हीरो बना देता है। लेकिन पॉपी पेंट्स उसे पकड़ लेता है क्योंकि हकीकत में अंडरपेंट्स के पास में कोई भी सुपर पावर नहीं थी। तो जॉर्ज हैरोल्ड उसके पास जाकर उसे सॉरी बोलते हैं और वो उसके नाम की हंसी करने की बजाय उसकी तारीफ भी करते हैं। पर पॉपी पेंट्स पर इस सब का कोई भी असर नहीं होता और वो उन दोनों को पकड़कर उन दोनों की भी हंसी छीन लेता है और उनके दिमाग को वो छोटा कर देता है। लेकिन उन दोनों को अपनी हरकतें याद आती हैं और वो दोनों इतना हंसते हैं कि पॉपी पेंट्स का उन पर कोई भी असर नहीं होता और अब उसका इन्वेंशन भी काम करना बंद कर देता है। और हम देखते हैं कि टर्बो टॉयलेट रोबोट भी गिरने लगता है और अब सभी बच्चे जिनकी हंसी छीन ली गई थी वो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं, हंसने खेलने लगते हैं। तो पॉपी पेंट्स अपनी गन से शूट कर, जो कि गन छोटी चीज़ों को बड़ी करती है और बड़ी चीज़ों को छोटी करती है, वो उन दोनों को पकड़ लेता है। लेकिन तभी अंडरपेंट्स वहाँ आ जाता है और इस समय उसके पास में हम देखते हैं कि रियल सुपर हीरो वाली पावर होती है और अब अंडरपेंट्स वो गन पॉपी पेंट्स से ले लेता है और उससे उसी पर शूट करता है।
जिस पर पॉपी पेंट्स एक मॉन्स्टर बन जाता है और अब अंडरपेंट्स वापस गलती से खुद पर शूट कर लेता है और वो साइज में खुद बहुत छोटा हो जाता है। और अब जॉर्ज हैरोल्ड आज़ाद होकर अंडरपेंट्स को बड़ा करने की कोशिश करते हैं तो हैरोल्ड का हाथ बड़ा हो जाता है और अब वो पॉपी पेंट्स पर अटैक करते हैं तो गन स्कूल पर जाकर के चल जाती है और हम देखते हैं कि अब वो स्कूल छोटा हो जाता है जिसके अंदर और भी स्टूडेंट मौजूद होते हैं। अब उसे पॉपी पेंट्स हाथ में उठा लेता है तो अंडरपेंट्स उसे उड़ा करके ले जाता है और अब गन की छीना झपटी होने लगती है और वापस से गन चल जाती है तो पॉपी पेंट्स का सर छोटा हो जाता है और जो कि साइज में बाकी का बहुत बड़ा था और भी बहुत सी चीज़ें छोटी बड़ी हो जाती हैं उस दौरान। तब हैरोल्ड उस गन को उठाता है और सब नॉर्मल कर देता है लेकिन पॉपी पेंट्स इतना छोटा हो गया था कि वो एक मधुमक्खी पर बैठ करके वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पुलिस आती है और वो तीनों भी भाग निकलते हैं और अपने ट्री हाउस में जाकर के बैठे हैं जहाँ जॉर्ज हैरोल्ड उदास बैठे हैं कैप्टन अंडरपेंट्स को देख रहे हैं जो कि मस्ती में उन्हीं की कॉमिक पढ़ रहा है जिसमें वो खुद सुपर हीरो होता है और वो दोनों वापस से कन्फ्यूज्ड हो रहे हैं कि वो प्रिंसिपल और अंडरपेंट्स दोनों में से किसी को भी नहीं झेल सकते और अब वो दोनों डिसाइड करते हैं कि क्लास अलग होकर के भी वो साथ रहेंगे और प्रॉमिस लेते हैं कि वो हमेशा दोस्त रहेंगे। और अब वो उस रिंग को कैप्टन के सामने ही तोड़ देते हैं और अब हम देखते हैं कि कैप्टन वापस से नॉर्मल प्रिंसिपल बन जाता है और अब वापस से स्कूल में दिखाया जाता है जो कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। जॉर्ज और हैरोल्ड ने मिलकर के प्रिंसिपल और एडिथ की डेट भी प्लान की होती है और अब प्रिंसिपल पहले से कहीं ज़्यादा बदल चुका है और अब वो एडिथ के साथ डेटिंग भी करता है। जॉर्ज हैरोल्ड ये देख खुश होते हैं तभी वहाँ कचरे में टर्बो टॉयलेट आकर के लुढ़कता है जहाँ ढेर सारे वेस्टेज टॉयलेट भी होते हैं और उसकी वजह से वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं और जॉर्ज और हैरोल्ड पर वो अटैक करने को ही होते हैं। तभी जो कि एडिथ के साथ में डेटिंग पर था प्रिंसिपल वहाँ आता है, चुटकी बजाता है और उन दोनों को लेकर के हवा में उड़ जाता है और इस जगह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।